मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदायो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं परम पुरुष निज अर्थ को साधि हुए गुण वृंद आनंद अमृत चंद्र को वंदत हूँ सुख कंद। आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ और इसकी तीसरे नंबर की गाथा है, जिसमें आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा की कि इस ग्रंथ में मैं जिनेन्द्र परमात्मा और शुद्ध केवली और आचार्यों के उपदेश की परंपरा से यानी अनेक प्रयत्नों से उसका रहस्य सार जानकर विद्वानों के लिए यह शास्त्र कहूँगा। उसी के भावार्थ की चर्चा थोड़ी है, 53 नंबर पेज है। जिस प्रकार केवली शुद्ध केवली और आचार्यों के उपदेश की परंपरा है, जिस प्रकार अनादि केवली की प्ररूप नाम उपदेश की परंपरा है, जिस प्रकार केवली के उपदेश की परंपरा है, ऐसे एक एक पर लेना। यानी जैसे केवली की अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ देव की उपदेश की परंपरा है, जिस प्रकार श्रुत केवली के उपदेश की परंपरा है, ऐसे ही आचार्यों के उपदेश की परंपरा है। समझ में आया? उसका विचार करके हम श्रुत केवली छदमस्त और सर्वज्ञ और आचार्य, श्रुत केवली ना हो तो ऐसे दूसरे आचार्य, उनके उपदेश की परंपरा है, उसका विचार करके मैं उपदेश देता हूँ। यानी मैं अपनी स्वयंमती कल्पना से कुछ नहीं कहता, अपितु सर्वज्ञ देव, शुद्ध केवली और आचार्यों की परंपरा में जो उपदेश की परंपरा है उसका विचार करके, वहाँ लिखा था अन्वयार्थ में जान करके, है ना, अनेक प्रयत्नों से जान करके। यहाँ भावार्थ में पंडित जी ने उसका भाव निकाल कर कहा, उसका विचार करके हम उपदेश करते हैं। अभी देखो, उपदेश किया नहीं जा सकता और यहाँ उपदेश करते हैं ऐसा कहते हैं, यानी विकल्प आया है। इतना ज्ञान कराने को उपदेश करते हैं ऐसा निकलता है भाई, क्या हो। इसको पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं। ये तो निमित्त का ज्ञान कराने का उस संबंधी का व्यवहार है कि मैं अमृतचंद्र आचार्य, अब किसकी उपदेश की परंपरा? तो सर्वज्ञ के उपदेश की परंपरा। तो सर्वज्ञ तो क्या उपदेश देंगे, वे तो वीतरागी है ना। तो कहा कि उनके जो पुण्य उदय में हैं उसके निमित्त में और भाषा वर्गना का जो परिणमन ओमकार रूप है, उसमें निमित्त कौन है कि भगवान और उनका केवल ज्ञान। तो इतना ज्ञान कराने को ये व्यवहार कहा जाता है। ऐसे ही श्रुत केवली का, ऐसे ही आचार्य भगवंतों का, और ऐसे ही मैं कहता हूँ, सब में व्यवहार लगा। ये वस्तु की शैली ऐसी है। इससे श्लोक में इन्होंने ऐसा कहा कि श्रोता व्यवहार और निश्चय का जानने वाला होना चाहिए। यदि वो इस व्यवहार को नहीं समझेगा तो फिर भाषा वर्णना के कर्ता केवली भगवान को मानेगा। उपदेश जो वचनात्मक है, तो वचनात्मक होने से पुद्गल द्वारा रचित है, उसका कर्ता आचार्य भगवान को मानेगा अथवा मुझे मानेगा। तो ये व्यवहार नहीं जानता होगा तो वह सुनने का पात्र नहीं। यहाँ तो ये कहना है।
भाई ये ना जाने तो उसका कुछ का कुछ अर्थ कर डालेगा, शास्त्र के अर्थ में भी गड़बड़ खड़ी करेगा। क्या हुए, यानी पूरी इस, हाँ, तो व्यवहार का ज्ञान नहीं, और व्यवहार का ज्ञान करा तो उसे निश्चय मान लिया तो, है ना। आज सुबह आया था कि व्यवहार का ज्ञान कि ये व्यवहार है, ऐसा वास्तव में निश्चय के जानने वाले को ही होता है। कि व्यवहार को व्यवहार कौन जाने, अज्ञानी तो व्यवहार को आत्मा मान लेता है, अथवा कि मैं करता हूँ ये मान लेता है, अथवा निश्चय है ऐसा मान लेता है। स्वयं को नहीं जानता तो किसी को नहीं जानता। देखो आगे थोड़ी सी चर्चा और है, फिर इसके बाद अपनी अगली गाथा की बात आएगी। 54 नंबर पेज है। कैसा है परमागम, परम आगम, महाशास्त्र, महासिद्धांत कैसा है? तो कहा लोक त्रय एक नेत्रम, 3 लोक में त्रिलोक संबंधी पदार्थों को बताने के लिए अद्वितीय नेत्र है। जगत के 3 लोक में जो पदार्थ हैं, 3 लोक में केवली भी हैं, अनंत निगोद के जीव भी हैं, सिद्ध भी हैं, तीर्थंकर भी हैं। कहो समझ में आया? लोक त्रय कहा ना, तो कितने आ गए? अनंत निगोद के जीव आ गए, केवली परमात्मा आ गए, अनंत सिद्ध भगवंत आ गए, और 4 गति में भटकते हुए ज्ञानी अज्ञानी सभी आ गए, और पुद्गलादि आ गए। सबका लोक त्रय एक नेत्रम, 3 लोक में 3 लोक संबंधी पदार्थों को बताने के लिए यह परमागम, परमागम माने जिनेंद्र परमात्मा का उत्कृष्ट सिद्धांत, यह परमागम अद्वितीय नेत्र है, अजोड़ नेत्र है, अथवा एक ही आँख है और कोई आँख जानती नहीं, सर्व पदार्थों का सच्चा यथार्थ स्वरूप। परमागम एक ही आँख है, सिद्ध को बताने वाला, परमात्मा को बताने वाला, पंच परमेष्टि को स्वरूप को बताने वाला, मोक्ष का मार्ग बताने वाला। 3 लोक में सब आ गया ना, ये बंद मार्ग भी आ गया, मोक्ष मार्ग भी आ गया, बंद में पड़े हुए जीव भी आ गए, मोक्ष को प्राप्त जीव भी आ गए, और बंद मार्ग छोड़कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित जीव भी आ गए, सब आ गया। बंद मार्ग को बताने, मोक्ष मार्ग को बताने, अनंत आत्माओं को बताने, यानी परमानंद की प्राप्ति, ऐसे परमात्मा के बताने को यह एक परमागम अद्वितीय एक अजोड़ नेत्र है, जिसकी जोड़ कोई दूसरा नहीं है। यदि वर्तमान में आगम नहीं है तो आगम का, गुरु का, आत्मा का, दुख का, हाँ, कोई स्वरूप बताने वाला, यथार्थ स्वरूप कौन बताए? हाँ, सर्वज्ञ का विरह है, वर्तमान में केवल ज्ञान होता नहीं किसी को। आचार्य भगवंत भी जो लिख गए वो विरासत अपने पास परमागम के रूप में है, वही अजोड़ चक्षु है। हाँ, गाथा 4 देखो। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। मुख्य और उपचार कथन से शिष्यों का अज्ञान हरें, जाने निश्चय अरु व्यवहार सुधर्म तीर्थ उद्योत करें। ऊपर कहा इस ग्रंथ के प्रारंभ में 3 गाथा हुई। 3 गाथा में पहले में केवल ज्ञान को अर्थात इष्ट देव को नमस्कार किया, दूसरे में परमागम को नमस्कार, नाम स्यादवाद को नमस्कार किया,
तीसरे में ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा करी। अब यहाँ से चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो उसमें भी कहते हैं कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में वक्ता, श्रोता और ग्रंथ का वर्णन करना चाहिए, ऐसी परंपरा है। ग्रंथ की निरूपण की ऐसी परंपरा है। इसलिए प्रथम ही वक्ता का लक्षण कहा। तो वक्ता के लक्षण में कहा, उसका अनुयार देखो, मुख्य उपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा। मुख्य और उपचार कथन के विवेचन से, दो शब्द आए, मुख्य और उपचार, निश्चय और व्यवहार। तो मुख्य और उपचार कथन के विवेचन से, ये शब्द क्यों आए यहाँ? मुख्य वो विषय है निश्चय का, और जो उपचार है वो विषय है व्यवहार का। तो विषय को ही रख दिया, क्योंकि विवेचन तो विषय का किया जाता है ना, नए के द्वारा किया जाता है, लेकिन विवेचन नए का नहीं किया जाता, नए के विषय का किया जाता है। इसलिए यहाँ मुख्य और उपचार दो शब्द लिए। एक गुरुदेव का बोल अपन ने पढ़ा था ज्ञान गोष्ठी में, मुख्य सो निश्चय, निश्चय सो मुख्य, ऐसा नहीं आया था ना एक बोल ज्ञान गोष्ठी में, ये चर्चा आई थी। अब यहाँ क्या लिया? मुख्य और उपचार कथन के विवेचन से प्रगट रूपेण शिष्यों का दुर्निवार अज्ञान भाव जिन्होंने नष्ट कर दिया है। किसने? आचार्य भगवंतों ने। पीछे की पूर्व की गाथा में कह चुके हैं कि आचार्य भगवंतों की परंपरा में जो उपदेश आया है उसे भली भांति अनेक प्रयत्नों से जानकर मैं कहूँगा। तो वो कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो दरअसल में आचार्यों का कहा हुआ है। आचार्यों से लेके सर्वज्ञ तक ले लेना, है ना, सर्वज्ञ केवली, श्रुत केवली, आचार्य। तो वे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं और मैं तो वही कहूँगा। तो यहाँ देखो, ये बहुत गंभीर रीति से यहाँ गाथा सूत्र आचार्य अमृतचंद्र देव ने गूंथा है। कैसे? देखो, प्रगट रूपेण नष्ट कर दिया है शिष्यों का दुर्निवार अज्ञान भाव, है ना, ऐसे पढ़ना इसे। प्रगट रूपेण नष्ट, यानी प्रगट में ही नष्ट कर दिया है, जो प्रगट था उसको अभी नष्ट कर दिया है। क्या? शिष्यों का दुर्निवार अज्ञान भाव। दुर्निवार माने कठिनता से इस अज्ञान का निवारण हो सकता है, होता है, उसको आचार्य भगवंतों ने मुख्य और उपचार कथन के विवेचन द्वारा वह दुर्निवार मुश्किल से निवारण हो सके ऐसे अज्ञान को प्रगट दूर कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो ये मुख्य उपचार कथन से कैसे हो गया कि द्रव्य स्वभाव की मुख्यता से द्रव्य स्वभाव का कथन किया, पर्याय स्वभाव की मुख्यता से पर्याय स्वभाव का कथन किया। जहाँ अन्य निमित्त आदि की अपेक्षा देकर के कहना था वहाँ निमित्त आदि की अपेक्षा लेकर कहा, तब इसके अज्ञान का निवारण हुआ। अन्यथा कभी ये नित्य ही मानता रहा, कभी अनित्य ही मानता रहा, कभी एक से दूसरे का कार्य मानता रहा, दूसरे से पहले को कारणपना मानता रहा। ये सब अज्ञान भाव है। वस्तु को सर्वथा नित्य मानना, वस्तु को सर्वथा अनित्य मानना, वस्तु को सर्वथा एक अथवा सर्वथा अनेक मानना, या कि एक से दूसरे का कार्य दूसरा पहले का कारण, ऐसा मानना, ये सब अज्ञान है, प्रगट अज्ञान है और दुर्निवार है। कठिनाई से दूर होता है ये, है ना, बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आत्मा नित्य ही है,
तो अब नित्य ही है, पर कैसे कि द्रव्य स्वभाव की मुख्यता से, और आत्मा प्रति समय परिवर्तनशील है, परिणमनशील है, और परिणमन में बदलते भाव वाला है, ये पर्याय की मुख्यता से। फिर इसके ये बदलाहट में आत्मा है ना, मूल तो बात यही आत्मा जीव की लेना, तो इसकी बदलाहट में अज्ञान मिटकर ज्ञान का भाव कैसे प्रकट होता है, और अज्ञान क्यों चला आया। वस्तु तो न कभी अधूरी हुई, अपूर्ण हुई, न अशुद्ध हुई, न अपवित्र हुई, न हीन हुई, फिर भी इसकी पर्याय में हीनता, अल्पता, अज्ञान, दुख, आकुलता क्यों चली आई। तो उसका निमित्त आदि से ज्ञान कराया, और जब इसने वस्तु के स्वरूप को समझकर स्वरूप का भान किया, तो प्रश्नकार ने पूछा कि अब इसका अज्ञान टल गया, दुख दूर हो गया, फिर साहब उसका क्या हुआ निमित्त का, जिसके कारण आपने कहा था कि इसको अनादि से सुख स्वरूप होने पर भी इसकी परिणति में दुख चला आया है। तो आपने हमको उपचार कथन से कहा था कि इसको ज्ञानावरणादि कर्म के उदय के निमित्त से इसकी परिणति में अल्पता और दुख, भ्रांति आदि चले आए हैं। अब इसने जब अपने स्वरूप का आलम्बन लिया और दुख मिटकर अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अब हम पूछते हैं कि उनका क्या हुआ जिसके कारण से ये सब चला आया था। तो फिर निमित्त का उपचार कथन करके फिर तो ये इसको अज्ञान को मिटाने में ये नए की विवक्षा के द्वारा मुख्य उपचार कथन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि ये वस्तु का मुख्य उपचार कथन नए विवक्षा से न किया जाए तो ये एकांत पकड़ करके वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता, और ये अज्ञान इसका टलेगा नहीं। देखो तो किसने नष्ट कर दिया, तो उसको कहते हैं तथा व्यवहार निश्चयज्ञ, जो व्यवहार नए और निश्चय नए के ज्ञाता हैं। देखो वक्ता के स्वरूप में भी ये बात रख दी और श्रोता के लिए भी ये बात रख दी, है ना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिन्होंने हाईवे बनाया, तो हाईवे बनाया तो जिन्होंने बनाया वहाँ मान लो कोई आगे मोड़ है, कोई सकराई है, कुछ भी जो कुछ भी मार्ग में है उसके निशान बनाए। रोड पे नहीं होते निशान, मार्ग सकरा है उसका निशान, बाईं तरफ मोड़ है उसका निशान, आगे पुलिया है इसका निशान बनाते हैं ना। तो रोड बनाने वालों ने वे निशान बनाए। अब रोड पे चलने वाला भी यदि निशान को नहीं समझे तो दुर्घटना का शिकार होगा। ऐसे ही ये वस्तु स्वरूप के निरूपण में निश्चय व्यवहार के द्वारा आचार्य भगवंतों ने उसका निरूपण किया। अब उसमें निरूपित विषय में किस प्रकार नय का प्रयोग है, ये यदि उस शास्त्र का अभ्यास करने वाला नहीं समझेगा तो दुर्घटना होगी। कैसी दुर्घटना कि एकांत को प्राप्त करे होगा। हाँ, क्योंकि वो निशान जानना, आपको ड्राइविंग के पहले निशान जानना जरूरी है कि ये वाला निशान सकड़े रोड है, ये पुलिया का है, आगे स्पीड ब्रेकर है, इसके बाद मोड़ है, इसके बाद अंधा मोड़ है आदि इत्यादि, यहाँ यू टर्न है, ये सब समझना पड़ता है कि नहीं। तो बनाने वाले ने भी को भी मालूम है उन निशानों का प्रयोग क्यों और कैसे किया, और उस पर चलने वाले को भी मालूम होना चाहिए। यही वाली बात यहाँ पर वक्ता और श्रोता के संदर्भ में मिलान कराई है। देखो कहा व्यवहार नय और निश्चय नय के ज्ञाता हैं। ऐसे आचार्य जगत में तीर्थ नाम धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं। टीका, व्यवहार निश्चय ज्ञा
जगत तीर्थम प्रवर्तयन्ते, व्यवहार और निश्चय के जानने वाले आचार्य इस लोक में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं। तो एक बात तो ये निर्णय कराया पंडित जी ने टीका के द्वारा, आचार्य भगवान के हृदय में जो बात थी उसकी टीका करते हुए पंडित टोडरमल जी साहब ने एक तो ये निर्णय कराया हमको कि जो व्यवहार और निश्चय नए में जिनको कुशलता प्रवीणता प्राप्त है ऐसे आचार्य ही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करा सकते हैं। जिनको निश्चय व्यवहार मुख्य उपचार कथन की विवक्षा करने का जिनके पास कोई उपाय या उसका कोई हेतु नहीं मालूम है, उसकी व्यवस्था नहीं मालूम है, वे नहीं करा सकते, ये भी नक्की कराया। अब अगली बात, कैसे हैं आचार्य कि मुख्य उपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोध। विनेय का अर्थ है शिष्य। मुख्य उपचार विवरण के द्वारा निरस्त किया है दुर्बोध को, अज्ञान को, जो कि दुस्तर है। किसको? शिष्य को जो अज्ञान है। दुस्तर माने दुर्निवार, मुश्किल से दूर होने वाला। हाँ, नहीं हो सकता। देखो, मुख्य और उपचार कथन से शिष्य के अपार अज्ञान भाव को जिन्होंने नाश किया है ऐसे हैं हमारे आचार्य भगवंत। ऐसा आचार्य अमृतचंद्र स्वयं कहते हैं, जिसकी टीका पंडित जी ने की। देखो भावार्थ, इसमें जो पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निरूपण किया वो सब इसमें किया है ना। आपको लगेगा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही पढ़ रहे हैं। भावार्थ, उपदेश दाता आचार्य में अनेक गुण चाहिए, परंतु व्यवहार और निश्चय का ज्ञान मुख्य रूप से चाहिए। ऐसे तो अनेक गुण चाहिए, भाषा व्याकरण का भी बराबर ज्ञान होना चाहिए, लेकिन यहाँ कहते हैं कदाचित भाषा व्याकरण में कमजोरी भले हो तो हो, लेकिन व्यवहार और निश्चय का ज्ञान मुख्य रूप से होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा? कि जीवों को, इस जगत के जीवों को अनादि से अज्ञान भाव है। वह मुख्य नाम निश्चय कथन और उपचार नाम व्यवहार कथन है ना। ये अपने को समझाने को यहाँ ब्रैकेट में लिखा, ऐसे समझना इसको। ऐसे मुख्य वस्तु के एक भाव को मुख्य करके अथवा मुख्य भाव को कहने का जो नय वो निश्चय नय, और गौण भाव को कहने वाला व्यवहार। तो विषय है मुख्य और उपचार विषय है, और निश्चय और व्यवहार कथन करने की शैली है। वहाँ मुख्य कथन तो निश्चय नय के अधीन है, वही बताते हैं स्वयाश्रितो निश्चया। अब बिल्कुल आपको लगेगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा है। स्वयाश्रितो निश्चया, जो अपने ही आश्रय से हो उसको निश्चय कहते हैं। जिस द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाए जाएं, उस द्रव्य में उनका ही स्थापन करना तथा परमाणु मात्र भी यानी किंचित भी अन्य कल्पना ना करने का नाम स्वयं आश्रित है। देखो कितनी गजब की बात है। ऐसे सामान्य लगेगी अपने को ये बात, पर बात कितनी गजब की। देखो कि स्वयं आश्रितो निश्चया, इतना सा शब्द है, दो शब्दों का छोटा सा है ना, छोटा वाक्य। स्वयं आश्रितो निश्चया यानी क्या इसका नियम निकला कि अपने ही आश्रय से हो उसको निश्चय कहते हैं। ये जीव ज्ञान स्वरूपी है, ये निश्चय का कथन है। क्यों? कि ये स्वयं आश्रय से होता है, इसी में से घटित करना है ना। जिस द्रव्य के, इस जीव द्रव्य की सत्ता में जो भाव पाए जाएं,
उस द्रव्य में उनका ही स्थापन करना। तो जानना, ज्ञान माने जानना, तो जानने का जो भाव है वह आत्मा की सत्ता में है। इसका स्थापन करना, इसका निरूपण मुख्यता से करना, ये निश्चय हुआ, स्वयं आश्रितो निश्चय। अब आगे, तथा परमाणु मात्र माने किंचित भी अन्य कल्पना न करने का नाम स्वयं आश्रित है। ज्ञेय से ज्ञान होता है, ये अन्य की कल्पना है। ज्ञान तो ज्ञान सत्ता, ज्ञायक की सत्ता में ज्ञान स्वयं स्वरूपता से, स्वयं भाव से, स्वयं सामर्थ्य से, स्वयं में स्वयं से होता है। उसमें ज्ञेय का और ज्ञेय से ज्ञान होता है, ये कथन स्वयं आश्रित नहीं है, तो ये निश्चय का कथन नहीं है। अब देखो, उसका जो कथन है मूल बात का, उसका जो कथन, उसी को मुख्य कथन कहते हैं। तो सरलता से समझने के लिए समझो, मुख्य नाम निश्चय। इसको जानने से अनादि शरीर आदि पर द्रव्य में एकत्व श्रद्धानुरूप अज्ञान भाव का अभाव होता है और भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना निश्चय के निरूपण और बिना उस निरूपण से निश्चय के विषय को जाने बिना ये जीव को ये शरीर आदि पर द्रव्य में एकत्व श्रद्धान रूप अज्ञान का अभाव नहीं हो सकता और भेद ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसको होती है कि जो वस्तु के निरूपण में मुख्य रूपता से स्वयं आश्रित भाव के कथन करने वाले निश्चय नय के द्वारा किए गए कथन को मुख्य मानकर, निश्चय और यथार्थ मानकर ग्रहण करे, जो कि स्वयं आश्रित भाव है, तो उसको ये शरीर आदि पर द्रव्य है, शरीर द्रव्य कर्म आदि ये पर द्रव्य हैं, तो उनसे भेद विज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। सर्व पर द्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव होता है भेद विज्ञान द्वारा। वहाँ फिर क्या करें कि परमानंद दशा में मग्न होकर ये जो मुख्य रूप निरूपित किया गया जीव का ज्ञान स्वभाव, उस ज्ञान स्वभाव से जीव को लक्षित करके सर्व पर द्रव्य पर भावों से भिन्न अपने चैतन्य तत्व को भेद विज्ञान द्वारा प्राप्त करके उसका अनुभव करे और उस अनुभव में आए हुए चैतन्य पदार्थ में ऐसी उग्र लीनता करे कि परमानंद दशा में मग्नता को प्राप्त हो, तो केवल दशा को प्राप्त करता है। आ गया तीर्थ का प्रवर्तन। तो इतनी चर्चा में क्या बात निकल के आई कि जो शास्त्रों में स्वयं आश्रितो निश्चया वाली जो वस्तु स्वरूप के मुख्य निरूपण रूप जो निश्चय नय की कथनी है, उस कथनी का के द्वारा वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानना और जो उपचार से कहा है उसे उपचार मानना, तो ऐसा पंडित जी ने लिखा ना, ऐसा करना ही दोनों नयों का ग्रहण करना है। उपचार को भी सच्चा माने और यथार्थ को भी सच्चा माने, तो ये फुदड़ी बात हो गया। तो कितनी गजब की बातें हैं। कितनी, 3 पंक्ति में तो कितनी बात करी, बोलो। अज्ञान अनादि से है, तो कैसे मिटे कि अनादि से अज्ञान क्या है। चलो अपन इस पे बात करते हैं कि ये स्वयं तो चैतन्य रूप आनंद रूप परिपूर्ण तत्व है, किंतु अपने आनंद ज्ञान स्वरूप को न पहचान कर
अपनी परिपूर्णता को न स्वीकार करके ये शरीर आदि पर द्रव्यों के द्रव्य कर्म आदि जो पुद्गल कर्म हैं उनके संयोग में और उनके लक्ष्य में उत्पन्न जो रागादि भाव हैं उनमें एकत्व करता आया है। तो निश्चय यानी स्वयाश्रितो स्वय के आश्रय से वस्तु के स्वरूप को बताने वाले मुख्य कथन के निरूपण रूप जो निश्चय नय है उसने क्या बताया कि उसने इस चैतन्य परमात्मा को यह शरीर बाहर से कथन करते शरीर आदि को परद्रव्य द्रव्य कर्म आदि को परद्रव्य और उनके लक्ष्य में होने वाले विकारी भावों को पर भाव बताकर अपना स्वयं का चैतन्य स्वभाव दिखाया तो उससे अनादि अज्ञान का नाश हो गया और शुद्ध चैतन्य तत्व की भेद विज्ञान पूर्वक प्राप्ति हुई। तो उसमें क्या हुआ कि ये चैतन्य जैसा है वैसा अनुभव में आ गया, स्वाद में आ गया और जैसा स्वाद में आया उसी स्वाद की मग्नता में उसी चैतन्य तत्व की एकाग्रता में परमानंद दशा में मग्न होकर केवल दशा को प्राप्त करता है। तो आज की बात में एक पॉइंट नोट कर लो कि वस्तु के मुख्य रूप से बताने वाले जो निश्चय नय के द्वारा किया गया वस्तु का स्वयाश्रितो निरूपण है उसको जाने बिना यह जीव भेद विज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता और भेद विज्ञान को प्राप्त हुए बिना अपने चैतन्य तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। जब अनुभव नहीं तो लीनता की कोई बात है। कितनी गंभीर चर्चा है, पढ़ने में साधारण लगती है और उसमें पंडित जी ने भाव तो बहुत गंभीर गंभीर डाला है। आगे देखो, जो अज्ञानी इसको जाने बिना यह मुख्य निरूपण द्वारा निश्चय नय की कथनी से स्वयाश्रित विषय को बताने वाले निरूपण को नहीं जानते और धर्म में प्रवृत्ति करते हैं तो धर्म तो प्राप्त हुआ नहीं। धर्म कब प्राप्त हो कि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं और वस्तु का स्वभाव प्राप्त हुआ नहीं तो धर्म तो हुआ नहीं। लेकिन इसने नकल मारना शुरू किया धर्मियों की ना, साफ बात कर लेते हैं। क्या करता है ये कि जो धर्मी जीवों ने जिसको दृष्टि में प्रतिष्ठा जिसकी करी है, जिसको अपनी दृष्टि में प्रतिष्ठित किया है, उस दृष्टि को और दृष्टि में प्रतिष्ठित किए जाने वाले विषय को तो जानता ही नहीं। और धर्मी जीव इस प्रकार बाहर में प्रवर्तन करते हैं सो वैसी नकल करता है। लिखा है इसमें देखो, वे शरीर आश्रित क्रियाकांड को उपादेय जानकर, उपादेय मान यही करना चाहिए इससे होगा, शरीर आश्रित क्रियाकांड को उपादेय जानकर संसार का कारण जो शुभ उपयोग, लो शुभ उपयोग को काय का कारण निरूपित किया, संसार का कारण आता है ना, समय सार में आया कि जो संसार में दाखिल कराए वो सुशील कैसे हो सकता है, यही की यही बात आई। संसार का कारण जो शुभ उपयोग उसे ही मुक्ति का कारण मानकर स्वरूप से भ्रष्ट होते हुए संसार में भ्रमण करते हैं। इसलिए मुख्य नाम निश्चय कथन का ज्ञान अवश्य होना चाहिए और वह निश्चय नय के अधीन है। कौन? मुख्य का निरूपण। इसलिए उपदेशदाता निश्चय नय का ज्ञाता होना चाहिए। वही तो ज्ञाता, वो वक्ता का स्वरूप चलता है ना। कारण कि स्वयं ही ना जाने तो शिष्यों को कैसे समझा सकता है?
स्वयं को ही पता नहीं। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या यही चल रही, क्योंकि स्वयं ने जिसको, एक बहुत सीधा सीधा मनोविज्ञान है, मतलब आप अपने लौकिक जीवन में भी इस प्रकार का मनोविज्ञान अनुभव कर सकते हो। एक बहुत सीधा मनोविज्ञान है, जिसने धर्म के मार्ग में जिसको उपादेय एक बार मान लिया है और उसमें अपनी उपादेयता ठान ली, वो जगत को उसकी उपादेयता का उपदेश करेगा, वो कभी कर ही नहीं सकता यथार्थ स्वरूप के उपादेयता का। क्यों? क्योंकि उसने तो शरीर आश्रित क्रिया कांड में ही धर्म माना। तो वो जब जब उपदेश करेगा तो दो प्रकार करेगा। एक तो उस शरीर आश्रित क्रिया कांड में अपने को मजबूती से स्थापित रखता है और उसी में सब लोग ऐसा ही प्रवर्तन करो, इसका उपदेश देता है। ये लौकिक मनोविज्ञान बताता हूँ मैं आपको इसको उदाहरण से, कि जैसे किसी के पेट में कब्ज रहती थी, तो किसी भाई ने कहा कि आप रात को मेथी गला के सुबह मेथी का पानी पियो, तो वो पीता है। अब कोई कदाचित उसे मिले कि मुझे कब्ज है, तो वो दूसरा कोई उपाय बताएगा ही नहीं, वो यही वाला बताएगा। ये मनोविज्ञान है ऐसा। वो यही क्यों बताएगा कि वो यही करता है, सो यही बताएगा। तो जिसने क्रिया कांड में ही धर्म रूपता की या धर्म की उपादेयता ठान ली है, वो इसी का ही उपदेश करेगा। यथार्थ उसे भी नहीं पता, तो यथार्थ उस वक्ता को भी पता होना चाहिए। ये वाली बात यहाँ अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं। कारण कि स्वयं ही ना जाने तो शिष्यों को कैसे समझा सकता है। तथा पराश्रितो व्यवहार, अगला पॉइंट है, जो पर द्रव्य के आश्रित हो उसे व्यवहार कहते हैं। ये क्या चीज है कि किंचित मात्र कारण पाकर अन्य द्रव्य का भाव अन्य द्रव्य में स्थापन करे, उसे पराश्रित कहते हैं और ये व्यवहार है। किंचित मात्र कारण पाकर, जैसे क्या कि जिन जीवों ने, अपन थोड़ी और ऊंची बात करते हैं, कि जिन जीवों ने अपने आत्मस्वरूप के पूर्ण लाभ को प्राप्त किया, वे सिद्ध दशा को प्राप्त हुए, तो उनके जो पूर्व में कर्मों का संयोग था, अब वह कर्मों का संयोग नहीं है। तो ये किंचित कारणपना उसमें दिखाई दिया। क्योंकि जब तक उन्हें स्वरूप, अब बात तो इधर से रखना कि जब तक उन्हें स्वरूप की पूर्ण प्राप्ति नहीं हुई थी, आत्मा का पूर्ण लाभ रूप सिद्ध दशा नहीं प्रकटी थी, तब तक अघातिया कर्मों का संयोग वहां पर देखा गया। और जब स्वरूप की प्राप्ति स्वतः स्वयं से ही हुई, तब वो कर्मों का संयोग वहां नहीं देखा गया। तो ये एक कारणपना उसमें दिखाई दिया। तो कहने में आया कि चार अघातिया कर्मों के अभाव से सिद्ध दशा होती है। ये व्यवहार का कथन है, ये पराश्रित भाव। बोलो। अभी अपने ये वक्ता की जिम्मेदारी समझा रहे हैं, ये कि ये श्रोता की जिम्मेदारी है। आगे आएगा श्रोता की गाथा जब कहेंगे। तो देखो, किंचित मात्र कारण पाकर, जरा सा कारण पाकर, है ना, अन्य द्रव्य का भाव अन्य द्रव्य में स्थापन करे, उसे पराश्रित कहते हैं। उसी के कथन को उपचार कथन कहते हैं। इसे जानकर शरीर आदि के साथ संबंध रूप संसार दशा है। संसार दशा में जीव के क्या है कि शरीर आदि का संयोग है, द्रव्य कर्म आदि संयोग में हैं, उनकी उदयागत अवस्थाएं चल रही हैं। इसका ज्ञान करके संसार के कारण जो आश्रव बंध हैं उन्हें पहचानना, उन्हें पहचान कर फिर मुक्त होने के उपाय जो संवर निर्जरा हैं उनमें प्रवर्तन करें।
कितनी गजब की शैली पंडित जी की, तभी तो आचार्य कल्प नाम दिया उनको। यानी ये ग्रंथ की स्वाध्याय में अपने को कितना लाभ मिलने वाला है। देखो आचार्य अमृतचंद्र देव यानी इस भारत देश में, इस भरत क्षेत्र में उनसे उत्तम टीकाकार कोई हुआ नहीं अभी। और उनकी स्वयं के रचे हुए ऐसे टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध अमृतचंद्र आचार्य भगवान के स्वयं रचित ग्रंथ की टीका करने वाले पंडित टोडरमल जी, जो स्वयं जिन्हें आचार्य कल्प कहने में कहीं कोई संशय की उत्पत्ति होती नहीं। सम्यक ज्ञान चंद्रिका है जिसमें उन्होंने नहीं समझ सकता था। सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो टीका है गोमट सार आदि। अब तीसरे अपने को मिले इसी ग्रंथ की स्वाध्याय में गुरुदेव श्री, जिन्होंने सारे विषयों के अंतरंग मर्म को बहुत सरल शैली में समझाया। अपने को तो प्रतिदिन का अनुभव है कितनी सरलता से भी समझाते हैं। तो इस ग्रंथ की स्वाध्याय में अपने को तीन महापुरुषों की वाणी और उनके द्वारा किए गए स्पष्टीकरण का लाभ मिलने वाला है, मिल रहा है। देखो कितनी सुंदर व्यवस्था। ऊपर कहा भेद ज्ञान कैसे होगा कि मुख्य का निरूपण करने वाले निश्चय नय के द्वारा निरूपित वस्तु तत्व को जानकर भेद विज्ञान होता है। और अभी जो संसार अवस्था है तो उस संसार अवस्था का ज्ञान करना, तो संसार के संयोग का ज्ञान कराया, तो अजीव तत्व की बात करी है ना। स्वयं तो जीव तत्व है, ऊपर बात करी। संसार में शरीर आदि का संबंध है, संयोग है, अजीव तत्व की बात करी। उनका लक्ष्य करने से जो परिणति में मलिन आश्रव बंद रूप जो संसार के कारण रूप भाव हैं उन्हें पहचानना, उनमें प्रवर्तना कहाँ लिखा बोलो। कि नहीं साहब ऐसा लिखा है, पहले अशुभ का नाश होता है, फिर शुभ का नाश होता है, फिर शुद्ध भाव की प्राप्ति होती है। तो ठीक कहा आपने, होता तो ऐसे ही है, पर शुभ भाव के लक्ष्य से न अशुभ का नाश होता है न शुद्धता की प्राप्ति होती है। समझ में आई बात? थोड़ा फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा बात में? बात का फर्क समझ में आया कि होता तो ऐसे ही है। जिन जिन ज्ञानी जीवों के पूर्ण दशा की प्राप्ति हुई, जो जो सिद्ध दशा को प्राप्त हुए, मुक्त हो गए, संसार का नाश हो गया, तो उनके पहले अज्ञान दशा थी और अज्ञान दशा टल कर के ज्ञान दशा प्रगटी और ज्ञान में ही एकाग्रता के द्वारा पूर्ण दशा प्रगटी। यही है ना। तो पहले अशुभ का नाश हुआ उनके क्रम में, और फिर शुभ का नाश हुआ और शुद्ध भाव की प्राप्ति हुई, वीतराग भाव की प्राप्ति हुई। बात उनके अज्ञान के मिटने से लेकर के राग भाव के मिट जाने तक और पूर्ण वीतरागता और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति तक का क्रम तो ऐसा ही है। लेकिन समझना इसमें यह है कि शुभ के आश्रय से अशुभ भी नहीं टलता और शुद्ध की प्राप्ति भी नहीं होती। तो कैसे टलता है कि शुद्ध के आश्रय से अशुभ भी टलता है और शेष रहा शुभ भी टलता है और पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति होती है। ये व्यवस्था है। तो अशुभ तो टलेगा कब? कि जब शुद्ध, तो देखो शुद्धता का आश्रय लेते ही पूर्ण शुद्धता तो नहीं हो जाती कि हाँ बात तो सच्ची कही आपने, लेकिन उस समय जब शुद्ध स्वरूप का अरे विचार भी करता है तो अशुभ टलता है
उत्पन्न होता नहीं। और वहाँ जो शुभ भाव उत्पन्न होता है वो शुद्ध स्वरूप का आश्रय प्रगाढ़ होते ही वो शुभ भी चला जाता है। उपाधि बुद्धि रहती नहीं है और शुभ में उपाधि रखी तो बाद में अशुभ आना ही आना है, तो उपयोग वही क्योंकि शुद्ध हुआ नहीं तो फिर शुभ के बाद क्या आएगा, शुभ बता दो। निर्णय एक शुभ ही चलेगा क्या लगातार? तो शुद्ध की प्राप्ति हुई नहीं है तो फिर क्या आएगा शुभ पलट करके। 3 प्रकार के उपयोग कहे प्रवचन सार जी में, चौथा तो उपयोग का प्रकार ही नहीं होता। बात का एंगल समझना पड़ेगा। तो लिखा तो शास्त्र में पहले अशुभ टलता है, फिर शुभ टलता है, फिर शुद्ध की प्राप्ति होती। अरे ये तो क्रम बताया है भाई साहब, पर शुभ के आश्रय से अशुभ किसका टला? एक भी बता दो उदाहरण, अनादि से एक भी जीव का। तो फिर जब तक शुद्ध की प्राप्ति नहीं है तब तक तो शुभ में परिवर्तन करना चाहिए ना। तो कब तुम शुभ में परिवर्तन करोगे? कदाचित कषाय की मंदता में, और शुद्ध की प्राप्ति होगी नहीं तो फिर वापस कहाँ आओगे? सो बता दो, कहाँ आओगे वापस? अशुभ में ही आएगा ना, कहाँ जाएगा? तो ऐसे अशुभ को टालने से क्या फायदा कि फिर से अशुभ आए? वास्तव में तो मिथ्यात्व रूपी अशुभ तो वहां विराजमान ही है। भले कषाय की मंदता में 9वें ग्रविक भी चला गया तो भी उपयोग के समय भी वो मिथ्यात्व रूपी अशुभ तो विद्यमान है। कल आया था सुबह परमात्म प्रकाश में यही पंक्ति। अभी देखो यहाँ कितनी सुंदर विवक्षा। समय हो गया, दिखता नहीं है इधर वो उजैले के कारण, थोड़े 2 मिनट में पूरा करेंगे। देखो क्या कहते हैं कि शरीर आदि का संयोग रूप संसार दशा बताकर जिनवाणी ने अजीव तत्व का बोध कराया कि ये तुम जीव नहीं। अजीव तत्व का बोध का अर्थ क्या होता है? अजीव, यानी ये जीव नहीं है, यही तो बोध कराया। अजीव तत्व का ज्ञान करने का मतलब क्या निकला कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो जीव हूं, और ये अजीव है, यानी ये जीव नहीं, यानी ये मैं नहीं। अब दूसरा, संसार के कारण रूप जो आश्रव बंध भाव हैं वे उन्हें पहचानना। अब ये पहचानना, उनमें परिवर्तन करना, ये तो नहीं कहा। पहचानो कि मेरा अनादि से संसार शुभ अशुभ राग आदि से चलता आया है। फिर क्या करना कि आश्रव निरोधः संवरा, तो उसको निरोध करके संवर निर्जरा में परिवर्तन करना। तो अज्ञानी इन्हें जाने बिना शुद्ध उपयोगी होने की इच्छा करता है। देखो व्यवहार का उपकार समझो, व्यवहार का क्या उपकार, लेकिन व्यवहार को परमार्थ माने तो जहर का पान करने जैसा है, विषपान करने जैसा है। यदि व्यवहार को पराश्रित रूप से बताए हुए कथन को वस्तु स्वरूप मान ले तो जहर का सेवन हो गया। लेकिन व्यवहार को व्यवहार जाने और मुख्य निरूपण करने वाले निश्चय को निश्चय जाने तो क्या हो गया कि अभी संसार दशा में जो संयोग आदि है ये मैं नहीं हूँ, इनके लक्ष्य में जो आश्रव बंद होते हैं वे संसार के कारण हैं, उनका निरोध हो और मेरे स्वरूप का आलम्बन हो तो परिणति में संवर निर्जरा प्रकटती है। वही शुद्ध उपयोग रूप भाव है और उसी में पूर्णता की प्राप्ति होती है। तो व्यवहार को व्यवहार जाने। देखो अज्ञानी इन्हें जाने बिना शुद्ध उपयोगी होने की इच्छा करता है। वह अब यहाँ क्या ये सारा मामला समझा नहीं व्यवहार से निरूपण करने वाला।
शरीर आदि का संयोग है संसार में, इनके लक्ष्य में आश्रव बंध की उत्पत्ति है, वे विभाव रूप विकारी भाव हैं, उनको छोड़कर उनको पहचाने तब तो छोड़े ना, पहचानेगा तब तो छोड़ेगा। यहाँ सर्प चल रहा है मेरे हाथ पर, तो सर्प को सर्प पहचानेगा तब हाथ झटक के हटाएगा, कि सर्प को रस्सी जानेगा तो हटाएगा। सांप जानेगा तो फिर उसके लिए कोई अलग उपाय करने का यज्ञ अनुष्ठान करेगा कि हटाएगा उसको। तो ये आश्रव बंध विकारी भाव हैं, असुचि भाव हैं, दुख रूप हैं, विपरीत हैं, दुख के कारण हैं, ऐसा पहचानना और संबंध निर्जरा में प्रवर्तन करना। अब तुम डायरेक्ट ही शुद्ध उपयोगी हूं मैं तो हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो क्या किया इसने कि व्यवहार साधन को छोड़कर, अब ये व्यवहार साधन क्या है ये समझना जरा, यहां बहुत ये शब्द इंपॉर्टेंट आया है, इसका गुरुदेव भी खुलासा करेंगे। व्यवहार साधन क्या कि व्यवहार को व्यवहार जानना, ये व्यवहार साधन होता है। व्यवहार साधन ये पूजा आदि भक्ति के कार्यों में प्रवर्तना और स्वरूप का श्रद्धान करना ऐसे करके नहीं है मामला। स्वरूप को पहचानना, स्वरूप से भिन्न को भिन्न पहचानना, पहचान कर स्वरूप का आलम्बन लेना, उनका आलम्बन छूटना, तो वो पर तरफ का आलम्बन एकदम नहीं छूट जाता। तो वह सने शने जैसे जैसे यह विज्ञान घन होता जाता है, उतना उतना राग विकार छूटता जाता है। उस छूटते हुए विकारी भाव में इसको यह दया दान व्रत भक्ति पूजा के परिणाम उत्पन्न होते हैं, सो वे होते हैं उन्हें जानना। जो चर्चा आई थी 172 गाथा पंचास्तिकाई की, उसमें निश्चावलंबी के संदर्भ से आया था कि यह स्वरूप को जानने की जिज्ञासा और प्रयत्न तो करता नहीं, और जो कोई भी भूमिका प्रमाण में होने वाले चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान, छठवें गुण स्थान में, ये तीनों को जगन्य शब्द से वहाँ कहा गया है, जगन्य भूमिका। तो इस जगन्य भूमिका में, भूमिका प्रमाण में होने वाले राग आदि को स्वीकार ही न करे, संबर निर्जरा की प्रवृत्ति को, राग संबर निर्जरा की आंशिक शुद्ध और शुद्धि की वृद्धि वाली परिणति को स्वीकार नहीं करता। तो आंशिक शुद्धि कही तो आंशिक अशुद्धि भी है, उसको स्वीकार नहीं करता। मैं तो शुद्ध ही हूं, तो क्या करेगा कि उसने जिनवाणी में कहे हुए व्यवहार को व्यवहार नहीं जाना। जो कहा था ना कि उपचार करके व्यवहार को मोक्षमान निरूपित किया, तो वो व्यवहार भी व्यवहार से लाभकारी है। लेकिन कैसे लाभकारी है कि व्यवहार को व्यवहार जाने तो लाभकारी है, और व्यवहार को निश्चय माने तो भी गड्ढे में गिरा, और व्यवहार होता ही नहीं तो भी गड्ढे में गिरा। इसलिए वक्ता की जिम्मेदारी सौंपी। कितनी पंडित जी ने इसमें, समझो बहुत संक्षिप्त है, टीका बड़ी नहीं है, लेकिन संक्षेप में ही कितना रहस्य लिखा है। वो पहले ही व्यवहार साधन को छोड़कर पापाचरण में लीन होकर अब क्या करेगा कि ज्ञानी की भूमिका में स्वरूप का आलम्बन जिन्होंने लिया है, उनकी भूमिका में अभी सर्वथा राग का अभाव नहीं हुआ, तो उनकी भूमिका में भूमिका प्रमाण में जिस प्रकार के राग होते हैं उन्हें स्वीकार नहीं करता और शुद्धता की प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता। मैं उधर से मिला रहा हूँ बात को, पंचास्तिकाई की 172 गाथा की टीका। स्वरूप प्राप्ति का
प्रयास नहीं है, उद्यम नहीं है, उसकी कोई इसको समझो जरूरत नहीं है, जिज्ञासा भी नहीं है, और मैं तो शुद्ध ही हूँ। और जो अभी व्यवहार नाम व्यवहार से निरूपित किया जाने वाला साथ में रहे हुए राग की चर्चा है जनागम में, उसको स्वीकार नहीं करेगा तो क्या करेगा कि पापाचरण में लीन हो जाएगा। तो शुद्ध की तो प्राप्ति हुई नहीं है, और एकमात्र अशुभ में पढ़ करके नरकादि के दुख संकटों में जा गिरता है। इसलिए उपचार कथन का भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन कैसे? कि ये उपचार कथन है ऐसे। उपचार कथन को मुख्य कथन मान ले तो भी धोखे में, और उपचार कथन की जरूरत ही क्या तो भी धोखे में, और वह व्यवहार नय के अधीन है। कौन? उपचार कथन। अतः उपदेशदाता को व्यवहार का भी ज्ञान होना आवश्यक है। इस भांति दोनों नयों के ज्ञाता आचार्य धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं, अन्य नहीं, है ना। यहाँ तक बात करी। गुरुदेव के व्याख्यान की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय